किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। ये कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता की जो न केवल अपने मासूम चेहरे, नीली आंखों और चार्मिंग अंदाज से लाखों दिलों की धड़कन बना। सुनो, उनके पास ऐसा सुंदर मुखड़ा नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता और बेबाक निर्देशन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। एक तरफ वो फिल्म बनाते जिनमें सिनेमाई तोड़ने की हिम्मत थी, एक्शन। जहां कभी छात्रा के सामने शिक्षिका के सारे वस्त्र उतारे जाते तो कभी कैमरे के सामने नई अभिनेत्रियों से उनके कपड़े उतरवा दिए जाते। उन्होंने कला के नाम पर नग्नता को भी एक प्रतीक बनाया और कभी उसे छिपाया नहीं। यहाँ तक कि एक बार अपने ही बेटे को बिना कपड़ों के अभिनेत्री के सामने खड़ा कर दिया, जिसे वह चिल्ला उठी। उनकी निजी जिंदगी भी फिल्मों से कम नहीं थी। कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर्स, पत्नी का बच्चों को लेकर घर छोड़ देना, बेटा जो आगे चलकर खुद ही पिता की पोल खोल देता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा नाम, जिसकी फिल्मों के गीत दुनिया गुनगुनाती थी, जिसे राष्ट्रपति तक ने प्रोटोकॉल तोड़कर सम्मानित किया, वही इंसान अपने जीवन के आखिरी दिनों में डॉक्टर से कहता था, मुझे मर जाने दो, और यही शब्द बन जाते हैं उनके अंतिम शब्द। राज कपूर का जीवन एक ऐसे संघर्ष की मिसाल है जिसमें जन्म से ही सिनेमा का जुनून था, लेकिन राह में कांटे भी कम नहीं थे। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने गौरी और आफ्टर द अर्थक्वेक जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके पिता पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इतनी जल्दी फिल्मों में पूरी तरह उतर जाए। उन्हें डर था कि बाल कलाकार की छवि भविष्य में राज के लिए बाधा बन सकती है। हालांकि पिता का नाम, फिल्मी बैकग्राउंड और खुद का स्टूडियो होने के बावजूद राज कपूर को भी वही सब झेलना पड़ा जो हर सामान्य संघर्षशील कलाकारों को झेलना होता है। साल 1930 की बात है जब बॉम्बे के सेंट जेवियर्स स्कूल में एक नाटक का मंचन हो रहा था। उस समय राज कपूर की उम्र महज 6 साल की थी। उन्हें पादरी की एक छोटी सी भूमिका मिली थी जिसमें सिर्फ एक संवाद बोलना था, लेकिन जब वह मंच पर पहुंचे तो उनका कॉस्ट्यूम इतना बड़ा था कि वो उसमें फंस गए। उनकी मासूम गलती पर दर्शकों ने हंसी उड़ाया और मंच के पीछे प्रिंसिपल ने उनकी गर्दन पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने ताने कसते हुए कहा, तुम एक्टर हो, तुम्हारे पिता एक्टर हैं, मुझे तो लगता है तुम गधे हो, बाहर निकलो और दोबारा मत आना। उस दिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा का शोमैन कहलाएगा और दादा साहेब फाल्के सहित कई बड़े सम्मान अपने नाम करेगा। राज कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जो फिल्मों से बहुत दूर था। उनके दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर इंडियन इंपीरियल पुलिस में अधिकारी थे और पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में उनका एक भव्य घर था। उनके परदादा दीवानी मुरली माल कपूर ब्रिटिश राज में तहसीलदार थे। पृथ्वीराज कपूर जो खुद एक मशहूर अभिनेता बने, शुरू में वकील बनना चाहते थे, लेकिन जल्द ही थिएटर की ओर उनका झुकाव बढ़ा और उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में राम सरने से शादी की और जल्द ही पिता बन गए। बच्चे का जन्म से पहले उन्हें कागज पर रणबीर राज लिखकर पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। हालांकि बाद में राज कपूर का असली नाम सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। राज कपूर का बचपन खूबसूरत, शरारत और भूख के बीच झूलता रहा। नीली आंखों, गोरा रंग और चेहरे पर प्राकृतिक लाली, इन सब के चलते वह जहां भी जाते लोगों का ध्यान खींच लेते थे। जब वह पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर में जाते तो लड़कियां उन्हें लिपस्टिक से रंग देती, लेकिन उतना ही शैतान भी थे। खाने के शौकीन राज किसी भी दुकान पर उधार में सामान लेते थे और जब उधारी बढ़ जाती तो दूसरी दुकान पर चले जाते। कई दुकानदार तो सिर्फ उनके गाने या डांस के बदले उन्हें सामान दे देते थे। उनकी मां को उनकी इस आदत की चिंता सताने लगी और उन्होंने टिफिन में सिर्फ एक ऑमलेट और एक रोटी रखना शुरू कर दिया। लेकिन राज कहाँ रुकने वाले थे। कभी दोस्तों का टिफिन खा लेते तो कभी स्कूल की कैंटीन से उधारी कर लेते। उनके जीवन में एक बड़ा दुख ये भी था कि उनके 2 छोटे भाई जो बचपन में ही बीमारी के कारण चल बसे। इस सदमे ने राज को अंदर से ही झकझोर दिया था। लेकिन जब बाद में शम्मी और शशि कपूर का जन्म हुआ तो उनसे उम्र में अंतर होने के कारण राज उन्हें बेटे जैसा स्नेह देने लगे। पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे को जिंदगी की हकीकत जल्द सिखाने चाहते थे। एक बार कोलकाता में रहते हुए वो राज को नदी में नहाने ले गए और उन्हें अचानक पानी में धक्का दे दिया।
माँ की चीखें सुनकर भी उन्हें राज की मदद नहीं की और कुछ ही देर में राज ने खुद तैरना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि राज जमीन से जुड़ा इंसान बने, इसलिए भले ही घर में कार फिर भी राज लोकल ट्रेन से स्कूल जाया करते थे। राज कपूर को फिल्मों का शौक बचपन से था। पिता ने यह नियम बना रखा था कि हर रविवार फिल्म देखी जाएगी। एक बार माँ ने राज को 1 रुपये दिया जिसमें 4 आने की टिकटें थीं, लेकिन थिएटर में भीड़ होने के कारण 4 आने की टिकट खत्म हो गई थी और सिर्फ बाहर आने की टिकट ही बची थी। ऐसे में राज ने अपने छोटे भाई शम्मी और नौकर को बाहर रुकने को कहा और खुद ही बाहर आने की टिकट लेकर अकेले फिल्म देख आए। जब घर लौटकर माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा टिकट नहीं मिली, लेकिन जब माँ को शक हुआ और सख्ती से पूछा गया तब जाकर राज ने सच कबूल किया। राज कपूर का बचपन उन तमाम अनुभवों से भरा था जिन्होंने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई और रूबरू कराया और एक मजबूत व्यक्तित्व में डाला। यही वजह थी कि जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया में एक कदम रखा तो संघर्ष उनके लिए नया नहीं था, बल्कि वह पहले से ही उसके अभ्यस्त थे। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें एक ऐसा कलाकार और निर्माता बनाया जिसने न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे खानदान को हिंदी सिनेमा की नींव में बदल दिया। राज कपूर के फिल्मों की करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बाद में कोई नौकरी मांगेगा, क्योंकि अब तक बस यही सीखा है कि बाल कैसे बनाने हैं और स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनने हैं। पृथ्वीराज को अपने बेटे की यह बात सुनकर अपने ही संघर्षों की याद आ गई और उन्होंने बिना देरी किए चंदूलाल शाह को फोन करके बेटे को काम पर रखने को कहा। शर्त यही थी कि ना तो कोई तनख्वाह दी जाए और ना ही किसी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट। राज कपूर के लिए यह सब मंजूर था क्योंकि उन्हें बस फिल्में करनी थी। रंजीत स्टूडियो में उन्हें शुरुआत में सामान ढूंढने और सफाई करने का काम मिला, लेकिन जल्द ही केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। केदार शर्मा की फिल्म विश्व कन्या में क्लैपर बॉय के तौर पर काम मिला। एक दिन देर पहुंचने पर उन्हें जोर का थप्पड़ लगा। इस पर राज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन केदार शर्मा को पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी अगली फिल्म नील कमल में राज कपूर को हीरो का रोल दे दिया। मधुबाला के साथ बनी इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी। हालांकि फिल्म सेमी हिट रही और राज कपूर को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह उनके करियर की दिशा तय करने वाला मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने जेल, यात्रा, दिल की रानी और चित्तौड़ विजय जैसी फिल्में की जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। लेकिन 1948 में जब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म्स की नींव रखी और बतौर निर्देशक, निर्माता और अभिनेता फिल्म आग बनाई, इसके बाद अंदाज और फिर बरसात आई जो उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही और इससे उनका नाम इंडस्ट्री में स्थापित हो गया। फिर आया वो समय जब उन्होंने आवारा जैसे फिल्म बनाई जिससे उन्हें भारत ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर पहली बार बाप बेटे के रोल में एक साथ दिखे। छोटे भाई शशि कपूर ने भी इसमें बाल कलाकार का किरदार निभाया। आवारा ने भारत से बाहर रूस, तुर्की और चीन जैसे देशों से भी राज कपूर की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई दी। राज कपूर को वहां नेहरू के बाद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला भारतीय माना जाने लगा। इसके बाद श्री 420, बरसात, आग, अंदाज और चोरी चोरी जैसे फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 60 के दशक में उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई, जिसमें उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने रूस और चीन से सर्कस टीम बुलाई और फिल्म को 3 हिस्सों में बनाया, लेकिन यह फिल्म दर्शकों से जुड़ नहीं सकी और फ्लॉप हो गई, जिससे RK स्टूडियो को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लोगों को लगने लगा कि अब राज कपूर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बॉबी की योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया और साथ में डिम्पल कपाड़िया को भी इंडस्ट्री में लाया। यह फिल्म राज कपूर के लिए अंतिम मौका थी और उन्होंने इसे हिट कराने के लिए कई बोल्ड प्रयोग किए। फिल्म के पोस्टर में डिम्पल को बिकनी में दिखाया गया और फिल्म के एक सीन में ऋषि कपूर को बिना कपड़ों के दिखाया गया। इन प्रयोगों से बॉबी को खूब पब्लिसिटी मिली और यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसने न सिर्फ RK स्टूडियो के हुई नुकसान की भरपाई की, बल्कि 70 के देशों के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। राज कपूर ने बोल्डनेस को अपनी फिल्मों का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा राज कपूर वन एंड ओनली शोमैन में स्वीकार किया कि वह उन्हें नग्नता को लेकर आकर्षण था। उन्होंने लिखा कि बचपन में अपनी मां के साथ नहाने के दौरान उनके मन में जो छवियां बनी वही बाद में उनकी फिल्मों में दिखाई गई। सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली और संगम जैसी फिल्मों में उन्होंने स्त्री शरीर की सुंदरता को पवित्र नग्नता के रूप में प्रस्तुत किया। इन फिल्मों में जीनत अमान, मंदाकिनी और वैजंती माला के बोल्ड सीन खूब चर्चा में रहे।
राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी का झरने में नहाने वाला दृश्य हो या सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के भीगे हुए दृश्य, राज कपूर ने अपनी सोच के अनुसार सिनेमा को एक नया रूप देने की कोशिश की। संगम में वैजंती माला का बिकनी में सीन उस दौर के लिहाज से बेहद साहसी था और दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल का ऋषि कपूर के साथ टीचर का बोल्ड सीन भी खासा चर्चित रहा। राज कपूर का सफर सिर्फ फिल्म में बनाने तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारतीय सिनेमा को सोचने का नया जरिया दिया। उन्होंने फिल्मों में सामाजिक संदेश, प्रेम, कामुकता और भारतीय मूल्य का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जो उस समय के लिए अनोखा था। उनके साहसिक कदमों में उन्हें केवल एक अभिनेता या निर्देशक नहीं बल्कि एक भारतीय सिनेमा का असली शोमैन बना दिया। राज कपूर ने अपने जीवन और करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने फिल्मों में बोल्डनेस को एक कला का नाम दिया, लेकिन इस पर आज भी कई सवाल उठते हैं। वो अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि बचपन में वो अपनी माँ को नहाते हुए देखते थे और यही दृश्य उनके मन में बस गया। उनका मानना था कि नग्नता भी एक पवित्र कला हो सकती है। उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया जब वे वेस्टर्न पंजाब गए थे और वहाँ की महिला को कपड़े उतारने के लिए कहा और बदले में कुछ पैसे दे दिए। इस किस्से से जाहिर होता है कि उनके अंदर बचपन से ही नग्नता को लेकर एक अलग तरह की सोच पनप चुकी थी। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी इस सोच में ही कहीं ना कहीं शामिल थे। एक बार जब वे बाली गए तो राज कपूर के लिए एक न्यूड पेंटिंग लेकर लौटे और उस पर लिखा था कि वे उनके लिए एक असली नग्न लड़की नहीं ला सके। वह पेंटिंग राज कपूर ने अपने कॉटेज में शामिल कर ली थी। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में नग्नता को खुलकर दिखाया, लेकिन यह बात चुभती है कि उन्होंने यह प्रयोग सिर्फ बाहरी लड़कियों पर किया जो संघर्ष करके इंडस्ट्री में आई थी, जबकि अपने परिवार की महिलाओं को इससे हमेशा दूर रखा। इससे यह सवाल उठा है कि क्या वाकई कला थी या फिर उनकी निजी इच्छाओं की अभिव्यक्ति। राज कपूर को उनके पूरे करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उन्हें यह पुरस्कार देने के लिए श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बुलाया गया तब उन्हें गंभीर अस्थमा का अटैक पड़ा। राष्ट्रपति वेंकटरमन सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे और उतरकर उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इसके बाद राज कपूर की तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें एम्स ले जाया गया। एम्बुलेंस में जाते हुए उन्हें ड्राइवर से धीरे चलाने को कहा क्योंकि ब्रेक लगने पर वह गिर जाते थे। एम्स में हालत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने कमल हसन से मुलाकात की, लेकिन जल्द ही तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उन्होंने खुद कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वे नहीं बच पाएंगे और यह कहते ही कोमा में चले गए। 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद 2 जून 1988 की रात 9 बजे राज कपूर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। राज कपूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थे और वो एहसास आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार का ध्यान रखें।